अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस का एक डिसएडवांटेज है। आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी छोटी सेविंग्स को एक बड़ा फॉर्चून बना सकती हैं। हमने इन ऑप्शंस को 3 बकेट्स में डिवाइड किया है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। तो आइए हमारे पहले बकेट की ओर चलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल्स हैं जो कम से कम 7 साल दूर हैं, जैसे आपके बच्चे की हायर एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट या घर खरीदना। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते समय आप उन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में चाहे वॉलेटाइल हों, लेकिन उनमें हायर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल है। तो आइए कुछ ऐसे ऑप्शंस पर गौर करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये आपका पैसा 1 या 2 स्टॉक्स में कंसंट्रेट नहीं करते। आमतौर पर एक इक्विटी फंड लगभग 50 से 70 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा ये फंड्स एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैनेजर्स मैनेज करते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड से इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन फंड्स ने लॉन्ग टर्म में डिसेंट डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और किसान विकास पत्र जैसी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स काफी सेफ इन्वेस्टमेंट चॉइस हैं जो लॉन्ग रन में इन्वेस्टर्स को अश्योर्ड रिटर्न्स ऑफर करते हैं। लिस्ट में अगला नंबर है एनपीएस का, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिससे आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस में आपको स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के एसेट मिक्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस शो किया है। आप एनपीएस में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो आप ईटी मनी पर एनपीएस में मंथली एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब हम सेकंड बकेट की तरफ मूव करते हैं और उन गोल्स के बारे में बात करते हैं जो 3 से 5 साल दूर हैं, जैसे कि घर का डाउन पेमेंट, हाउस रेनोवेशन या आपकी शादी। मीडियम टर्म गोल्स के लिए आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करने चाहिए जो इन्फ्लेशन को एक डिसेंट मार्जिन से बीट कर सकें, लेकिन ज्यादा वॉलेटाइल भी ना हो। इस लिस्ट में पहला नंबर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो 5 साल के एफडी की तरह काम करती है। ये करेंटली 7.7% रिटर्न ऑफर कर रही है और इसमें भी बैंक की तरह पूरा अमाउंट केवल मैच्योरिटी पर पेबल है। अगला पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है। बैंक्स की तरह ही पोस्ट ऑफिस भी एफडी ऑफर करते हैं, जिसे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। फिलहाल ये 3 साल और 5 साल के इन्वेस्टमेंट पर बैंक एफडी से थोड़ा बेहतर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट फंड्स में 3 ऐसी फंड कैटेगरीज हैं जो आपके मीडियम टर्म गोल्स के लिए रिस्क और रिटर्न के बीच में सही बैलेंस रखती हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। चलिए बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स के बारे में बात करते हैं। ये फंड्स मेजॉरिटी पैसा बैंक्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें गुड क्वालिटी बोरर्स के रूप में समझा जाता है। अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की बात करें तो ये फंड्स हाई क्रेडिट रेटिंग वाले कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ का एक इंडिकेशन है। और फाइनली शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज या क्वालिटी प्राइवेट कंपनीज को उधार देते हैं, जिनका समय पर अपने लोन चुकाने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आप इन तीनों फंड कैटेगरीज के रिटर्न्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट कुछ फंड्स तो गोल्ड और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड से आपको इक्विटी की ग्रोथ और डेट की स्टेबिलिटी एक साथ मिलती है। मीडियम टर्म के लिए इक्विटी सेविंग्स फंड्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स अच्छे चॉइस हो सकते हैं। इन्होंने पिछले 3 सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी लॉन्ग और मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करने की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी तीसरी बकेट की ओर, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं। ऐसा कोई भी गोल जो 3 साल तक दूर है, जैसे कि वेकेशन या कार खरीदना, उसके लिए आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करने से पहले 2 चीजों का ध्यान जरूर रखिए। पहला, जो भी आप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पिक कर रहे हैं उसमें कम से कम रिस्क हो, और दूसरा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकें। तो आइए देखते हैं कुछ ऑप्शंस। एक सबसे सेफ और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ स्टार्ट करते हैं।
फिलहाल ईटी मनी पर एफडी जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट पे आप 8.6% तक का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आप ईटी मनी के एफडी सेक्शन पर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम है डेट म्यूचुअल फंड्स का। लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स और मनी मार्केट फंड्स आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और इन्हें आसानी से कैश में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। आप इनके रिटर्न्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब किस चीज का इंतजार? अपने गोल्स को डिफाइन करें, सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करें और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.